ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमांड देखते हैं। तो सबसे पहली कमांड यहाँ पर पीएस कमांड। ठीक, पीएस कमांड का यहाँ पे काम क्या होता है, ये आपको आपके टर्मिनल की प्रोसेस दिखाएगा कि आपके टर्मिनल पे कौन सी प्रोसेस रन हो। जैसे मैंने यहाँ एंटर किया, तो अभी मुझे क्या दिखा रहा है, मेरे टर्मिनल पे एक तो बैश चल रहा है, यानी मेरा शेल चल रहा है। दूसरा, मैंने पीएस कमांड रन कराई है, तो वो पीएस कमांड चल रही है। तो मुझे यहाँ पर वो प्रोसेस दिख गई जो मेरे टर्मिनल पे है। साथ में क्या दिखा, ये जो काम कर रहा है वो किस पीआईडी के साथ में कर रहा है इसके। ये पीआईडी का नाम है, पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी है। हर प्रोसेस की एक आईडी है। साथ में इतना टाइम चलते हुए हुआ है, मतलब ये लगातार रिफ्रेश हो रहा है, सो ये अभी बस इतना टाइम ही है। टीटीवाई यहाँ पे टर्मिनल टैली टाइप, या आपके टर्मिनल का टाइप होता है। तो ये जो फिजिकल टर्मिनल होता है जो हम ये यूज कर रहे हैं, इसका पीटीएस 0 आता है। एंड आई थिंक ये टीटीवाई से आता है, हाँ टीटीवाई से आ जाता है। टीटीवाई कमांड चलाओगे तो दिखा देता है हमारा टर्मिनल कौन सा, ये चल रहा है पीटीएस 0। या हम दूसरा टर्मिनल यहाँ खोलेंगे तो इसका शायद कुछ और आना चाहिए, पीटीएस 1 आ रहा है। दूसरा टर्मिनल है, दूसरा फिजिकल टर्मिनल। रिमोट पे लेते हो तो उसका अलग आता है, उसका टीटीवाई 1 करके आता है। सो हमारे इसी टर्मिनल पे रन कर रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हम अभी तो सिर्फ टर्मिनल की प्रोसेस देख रहे हैं, मैं अपने पूरे सिस्टम की प्रोसेस देखना चाहता हूँ कि मेरे पूरे सिस्टम पे कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रही है। सो पीएस स्पेस ए फॉर ऑल, यू फॉर यूजर ओरिएंटेड एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूशन पाथ। यानी कि हम एयूएक्स चलाएंगे तो उससे क्या दिखेगा, हमारे सारी प्रोसेस दिखेंगी जो कि यूजर ओरिएंटेड है, किसी भी यूजर के साथ में काम कर रही है। एंड उसके एग्जीक्यूशन पाथ भी दिखेंगे कि वो प्रोसेस रन कहाँ से हो रही है, किस पर्पस के लिए हो रही है। जैसे मैं ये एंटर करता हूँ तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखी यहाँ पे। अब इन सारी चीजों का देखो मतलब क्या है, अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा सा जहां से ये स्टार्ट हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर यूजर, यानी कौन सा यूजर इन्हें रन करा। तो अभी मेरा रूट ही चल रहा है, तो सारे कौन रन करा है, रूट। सेकंड आ रही है यहाँ पे तो मतलब जिस टर्मिनल पे हम होंगे उसी यूजर का दिखाएगा। नहीं, ये वाला जो है ए यू एक्स वाला, ये तो सारी दिखाएगा, तो ऑल है ये वाले सिर्फ मतलब अगर हम दिखाएगा। लोग दूसरे टर्मिनल पे दूसरा यूजर लॉगिन कर लें तो उसका भी दिखाएगा। हाँ, उसका भी दिखाएगा, देखो दूसरे अभी हम लॉग इन करना है, दूसरा भी दिखाएगा। इस पे साइफन स्टूडेंट, ये हमने लॉग इन कर लिया। क्या चलाएं, टॉप। हम यहाँ आ गए। तो अभी अगर मैं ये पी एस ए यू एक्स दोबारा चलाता हूँ, तो अब देखो यहाँ स्टूडेंट की प्रोसेस भी दिख रही है। दिख रहा है ना, स्टूडेंट पे भी प्रोसेस में चल रही है, पीटीएस 1 पे हाँ। चल रहा है। उसका बैच चल रहा है, मतलब हमने सिर्फ उसका टर्मिनल लॉग इन किया हुआ है। एंड उस पर टॉक कमांड चलाई है, जो मैंने लास्ट चलाई थी, ये वाली। और अगर स्टूडेंट पे चलाएंगे तो रूट के दिखाएगा। क्या चलाएंगे स्टूडेंट पर, स्टूडेंट पे पी कमांड एस ए यू एक्स चलाएंगे। पी एस ए यू एक्स वाले। पी एस ए यू हाँ। एक्स तो शायद इस पे नहीं दिखाना चाहिए, दिखाएगा। इस पे भी दिखाएगा, इस पे भी दिखा रहा है, स्टूडेंट और रूट वाली दोनों दिखा रहा है इस पे भी। एंड रूट पे ही हमने ये चलाई थी, वो भी दिखा रहा है एस यू स्पेस हाइफन स्टूडेंट। राइट, एंड बाकी जो है इसमें देखो ये सब स्लीपिंग पे चली गई। एंड ये वाली रनिंग पे है, ये सही है। हम्म। तो किसी पे भी आप उसकी प्रोसेस चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में दिखा क्या रहा है, सबसे पहले यूजर नेम, देन पीआईडी, उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, देन उसके बाद परसेंटेज सीपीयू, कितना परसेंट सीपीयू यूज कर रहा है। ये बहुत कम सीपीयू यूज कर रहे हैं, तो ये 0 0 दिखा रहा है उस काउंट में। आई थिंक किसी में भी नहीं है, एक दो में है देखो। जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा है, 0.3, 0.5, 1.1, ये भी यूज हो रहा है। बाकी में इतना है कि वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए वो उसे जीरो में काउंट कर रहा है, बहुत ज्यादा कम सीपीयू यूज कर रहा है। एंड देन मेमोरी परसेंटेज है यहाँ पर, वही आपके रैम का दिखा रहा है। सो रैम में भी यहाँ पर वही चीज है कि आपको कुछ प्रोसेस में थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ प्रोसेस में इतना कम है कि वो काउंटेबल नहीं है, सो उसे बहुत जीरो मिलेगा, 0.0। एंड इसके बाद जो बी एस जेड है, बी एस जेड का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपको वर्चुअल साइज है मेमोरी का। एंड वर्चुअल साइज है ये किसमें, केबी में है यहाँ पे। ये जो साइज दिख रहा है ये केबी में है। ये तो परसेंटेज था, टोटल मेमोरी का परसेंटेज है। एंड ये यहाँ पर क्या है, ये आपको केबी में।
एंड यहाँ पर अगर हम देखें VSZ मतलब क्या होगा, वर्चुअल साइज हो गया। एंड वर्चुअल साइज होता क्या है? सो वर्चुअल साइज मतलब होता है आपका रैम प्लस स्वैप। यहाँ पे जो वर्चुअल साइज है उसका मतलब क्या होता है, रैम प्लस स्वैप होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका मैनुअल देखें, मैन स्पेस पीएस, तो मैन स्पेस पीएस में मुझे यहाँ BSZ दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं BSZ सर्च में आएगा, BSZ और परसेंटेज मेमोरी जेड BSZ। UV, ओके ये आ रहा है BSZ देखो। सो BSZ क्या है यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी साइज ऑफ द प्रोसेस इन केबी, ठीक। एंड डिवाइस मैपिंग आर करंटली एक्सक्लूडेड, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज एलियास वी साइज, ओके कहीं वो भी लिखा होना चाहिए, वर्चुअल साइज का मतलब भी कहीं लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है? ओके इसमें नहीं दे रखा है उसको, आई थिंक इसमें तो नहीं दिया, मैन इसको स्टॉप, यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं कि कहीं मैं देखा था शायद, लिनक्स मेमोरी टाइप चैन, ओके ये यहाँ देखा था। ये इसमें देखो वर्चुअल मेमोरी के बारे में लिखा है, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, पहले तो साइज केबी में होता है। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी यूज बाय द टास्क, टोटल मेमोरी जो कोई भी वर्चुअल मेमोरी वो क्या है, इट इंक्लूड ऑल कोड, डेटा एंड शेयर्ड लाइब्रेरी प्लस पेजेस दैट हैव बीन स्वैप्ड आउट। यानी कि बाकी सारी चीजें जो कि रैम पे रहती हैं वो, प्लस आपके वो पेज जो कि स्वैप्ड आउट है, यानी जो स्वैप पे होते हैं, तो दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। यानी लिनक्स के अंदर रैम प्लस स्वैप का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्चुअल मेमोरी, वो चीज यहाँ लिखी है, ठीक है। एंड इसके अलावा हम क्या देख रहे थे, मैं यस, यस ये यूएक्स, इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा था यस यूएक्स, क्या काम करने लगा, स्क्रॉल डाउन नहीं है, इसे क्लोज करो दोबारा ओपन, यस ये। तो BSZ के बाद है यहाँ पे RSS। RSS का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी फिजिकल मेमोरी साइज होता है, मतलब जो रैम होती है, रैम को यहाँ पर कहते हैं RSS, ये रैम, ठीक। RSS मीन्स रैम। इसके अलावा यहाँ पर TTY दिखा रहा है, टर्मिनल आपका कौन सा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो कि बैकग्राउंड में वर्क कर रही हैं, जिसे किसी टर्मिनल पर रन नहीं कर रहे हैं। वो या तो कुछ प्रोसेस कर्नल लेवल पे चल रही है, कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में डेमन पे कर रही है, जो हमने तीन टाइप की प्रोसेस चलाई, ठीक है। सो उन्हें कोई टर्मिनल की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहां क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। कुछ प्रोसेस जो टर्मिनल पे रन हो रही है उसमें यहाँ आपको टर्मिनल भी दिखाएगा, जैसे लास्ट में अगर हम जाएं, तो यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि टर्मिनल पे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर TTY हो गया था। उसके बाद यहाँ पर है आपको स्टेट, जो भी हमने स्टेट पढ़ी थी कि आपको S दिखेगा, I दिखेगा, T दिखेगा, तो वो सारी स्टेट आपको यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स दिखेंगे, तो इनका अगर हम मतलब समझें, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एस का मतलब आपको पता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं, यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एस है, एस का मतलब आपको पता है, एस का मतलब क्या होता था, यहाँ पर स्टॉप के लिए होता है, ठीक। एस का मतलब स्टॉप के लिए हो गया। एंड ओ सॉरी, स्टॉप कह रहा हूँ, स्लीपिंग के लिए होता था।
एस का मतलब हो गया स्लीपिंग के लिए। एंड जो स्मॉल एस है, तो मैं इसलिए जो बड़े वाले हैं जो हम पीछे देख चुके हैं, यानी कैपिटल एस, एस मीन्स क्या है वहां पे, स्लीपिंग के लिए हो गया। एंड आई मतलब क्या हो गया, वो आपको वहां पे आइडल के लिए हो गया, जो टास्क आइडल होते थे वो। आर का मतलब रनिंग के लिए हो गया। बट यहाँ पर जो स्मॉल एस है, का मतलब क्या होता है, स्मॉल एस। सो स्मॉल एस मीन्स यहाँ पर होता है आपके पास इज अ सेशन लीडर, हम लिख सकते हैं इज अ सेशन लीडर। यानी कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसे लीड करने वाली जो प्रोसेस है वो ये है। यानी अपनी सारी प्रोसेस की जो सेशन लीडर है वो ये है। ठीक। एंड साथ में अगर हम ये भी लिखते चले, कैपिटल एस का मतलब भी लिख ही दे रहा हूं मैं। कैपिटल एस का मतलब है यहाँ पर जो इंटरप्टिबल स्लीप था उसके लिए था। एंड इसके अलावा आगे फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है एस, यानी कि ये भी क्या है आपको, यहाँ पर स्लीपर है, बट ये सेशन लीडर नहीं है, तो इसलिए वहां पर सेशन लीडर नहीं आ रहा है। एंड देन वहां पर आई दिख रहा है आपको। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइडल। आइडल, आइडल क्या लिखें, आइडल थ्रेड, मतलब आइडल प्रोसेस है ये, आइडल थ्रेड है ये। एंड इसके साथ में यहाँ पे हमें ये साइन दिख रहा है। तो इस साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई प्रायोरिटी। जब भी अगर ये साइन जिस प्रोसेस के साथ में दिखेगा मतलब उसकी प्रायोरिटी हाई है, यानी उसके लिए जो रिसोर्सेस हैं वो पहले अवेलेबल हो। हाई प्रायोरिटी मतलब क्या है, जो आपका रैम प्रोसेस है, रैम या प्रोसेसर है, उसे पहले अवेलेबल करवाया जाए। लाइक होता है ना कि मान लें अगर हम क्लास में मान लें कि 10 स्टूडेंट है, एंड 10 में से वहां पर एक या दो मॉनिटर है, तो वो मॉनिटर को हमने वहां पे हाई प्रायोरिटी दे दी, तो उनके पास कोई भी चीज अगर होगी तो वो उन्हें पहले दी जाएगी। तो वैसी चीज यहाँ पर है, यहाँ पर जिसके साथ में ये ग्रेटर देन का साइन होगा वो हाई प्रायोरिटी है। एंड इसके अलावा और अगर हम नीचे जाएं तो हमें क्या दिखेगा, आई एस, आई है, देन एस है, देन यहाँ पर एस एन है। राइट, यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एस एन दिख रहा है। सो एस एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस। तो एस का मतलब तो सेम है भाई जो ऊपर था, सो वो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, एन लिख देता हूँ, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मतलब यहाँ पर लो प्रायोरिटी, यानी इसकी प्रायोरिटी जो है वो लो, लो प्रायोरिटी है। एंड इसके अलावा मैं पहले लिख देता हूँ, आगे मैं दिखाता चलूंगा। और जो आपको वर्ड देखने को मिल सकते हैं वो क्या मिलेंगे, यहाँ पर स्मॉल एल दिख सकता है। स्मॉल एल का मतलब यहाँ होता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लस दिख सकता है। सो प्लस का साइन दिखेगा, सो उसका मतलब होगा इज एन फॉरग्राउंड प्रोसेस। मतलब वो फॉरग्राउंड प्रोसेस है, यानी कि रन कर रही है सिस्टम के ऊपर। फॉरग्राउंड मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको रन कर रही हैं वो आपके आगे से दिख रही हैं, मतलब वो बैकग्राउंड में नहीं काम कर रही। जैसे टर्मिनल है, फॉरग्राउंड होगा, फायरफॉक्स ओपन करूंगा वो भी फॉरग्राउंड होगा। एंड कैपिटल एल भी हमें शायद दिखेगा कहीं, सो कैपिटल एल का मतलब होता है अ, लिख सकते हैं हम, हैज पेजेस लुक्ड इनटू मेमोरी। एंड सिंपल क्या है, तो कह सकते हैं फॉर रियल टाइम। एंड कैपिटल आर दिखेगा, सो उसका मतलब यहाँ पर रनिंग है। एंड अभी अगर हम यहाँ पर देखें, सो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया था। हमने ये सन देख लिया था, यानी एनवीसी की प्रायोरिटी लो है, यानी कि इसे रिसोर्सेस लास्ट में दिए जाएंगे, यानी जब सबको मिल जाएंगे रिसोर्सेस जिनकी हाई प्रायोरिटी है उसके बाद में बचे हुए रिसोर्सेस उन्हें दिए जाएंगे। इसके अलावा आई दिख रहा सर नॉर्मल और लो प्रायोरिटी में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? है नॉर्मल को, लो वाले को सबसे कम रहेगी। और सबसे पहले हाई प्रायोरिटी को मिलेगा, फिर नॉर्मल को मिलेगा, और फिर लो को मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे एस, ये सारी नॉर्मल स्लीप पे हैं। आई, ये भी ठीक है।
और नीचे जाएंगे सो ये आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कुछ के साथ में दोनों आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये क्या हो गया आपका स्लीप इंटरप्टेबल है एंड सेशन लीडर है। यहाँ देखोगे तो ये क्या है, आपको स्लीपर भी है, सेशन लीडर भी है, और साथ में स्मॉल एल है। स्मॉल एल मतलब क्या, मल्टी थ्रेडेड भी, जो तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। मल्टी थ्रेडेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको इसके साथ में और भी कई थ्रेड चल रही है, और भी कई प्रोसेस काम कर रहे हैं। तो ये किसका, VMware की है, VMware वी ब्लॉक का, तो ये और भी कई प्रोसेस के साथ में काम कर। ऐसे यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे देखो चार चीजें आ रही हैं, स्लीपर भी है एंड इसकी हाई प्रायोरिटी भी है, सेशन लीडर भी है, और मल्टी थ्रेडेड भी है। चारों चीजें इस पे एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके अलावा SSL ये भी हो चुका, और नीचे जाएंगे SNS आ रहा है। SNS मतलब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं कि आपको स्लीप पर भी है, लो प्रायोरिटी है, और सेशन लीडर, तीनों आ रहे हैं। ऐसे और नीचे जाएंगे तो ये आ रही है। नई कहाँ, ये देखो इसमें प्लस आ रहा है, जो हमने अभी प्लस लिखा था कि ये फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए, तो इसमें आ रहा है। अब ये किसके लिए, यहाँ पर ये GDM वेलेंड है। GDM वेलेंड ये क्या होता है, ये आपका जो यहाँ पर ग्राफिकल है, ग्राफिकल डेमन मैनेजर, GDM। सो ग्राफिकल के लिए जो आपको यहाँ ग्राफिक्स दिख रहे हैं कि ऊपर एक्टिविटीज दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, या और भी बहुत सारे ऑप्शन, आप वॉलपेपर दिख रहा है, वो सब ये मैनेज कर रहा है, तो इसलिए क्या फॉरग्राउंड। ऐसे जीनोम सेशन बाइनरी है, जीनोम भी ग्राफिकल के लिए काम करता है, तो वो भी आपको यहाँ पे उसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं, फॉरग्राउंड प्रोसेस में। ठीक है, and यहाँ पे आई मतलब क्या है, यहाँ पर ये आइडल पे है, आइडल थ्रेड है, आइडल पे है इसमें। एंड और नीचे देखें तो कौन सा बचा है हमारा, SSL, ये हो चुका है SL। कैपिटल एल रहेगा। कैपिटल एल कहाँ है, इसमें था कहीं, मतलब इसमें दिया नहीं है लेकिन ये है कैपिटल, ये ठीक है, ये कैपिटल एल। तो कैपिटल एल मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो है आपका मेमोरी में है, यानी रियल टाइम के लिए हम कह सकते हैं इसे। जैसे ये किसके लिए, यहाँ पर मल्टी सर्वर जो आपकी होम डायरेक्टरी है, उसके लिए जो कैशे फाइल्स बन रही है ना होम डायरेक्टरी उसकी। कैशे फाइल मतलब क्या है, ये आपको मेमोरी के साथ में डायरेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब आपका जो डेटा सेव हो रहा है वो मेमोरी में जा रहा है, जो कैश फाइल जाती है, एंड ये रियल टाइम पे करता है। जैसे मैं अब यहाँ कुछ भी करूंगा, उसकी एक कैशे फाइल बनेगी और मेमोरी में सेव होगी, तो इसलिए वो स्मॉल एल के साथ में आ रही है। तो ऐसी प्रोसेस जो कि आपकी मेमोरी के साथ में कनेक्ट हो रही है और रियल टाइम पे डेटा के साथ में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो कैपिटल एल दिखाएगा, तो ये यहाँ पे दिखा, ये भी आइडल पे है, एंड ये वह यहाँ पे रनिंग पे है। आर मतलब रनिंग पे है, साथ में ये अपना सेशन लीडर भी है, एंड उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल एल है, तो स्मॉल एल में तो मल्टी थ्रेडेड भी है। एंड आई, ये यहाँ पे आर प्लस है, आर प्लस मतलब रनिंग है, और रनिंग के साथ में यहाँ पे क्या है, फॉरग्राउंड प्रोसेस भी है, क्योंकि ये सॉक्स है, आपको सामने से दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आपको जो स्टेट है वो सिंबल्स मिलते हैं, एंड इनके मतलब ये होते हैं, तो बताओ तो। क्लियर हो। सर एक बार मल्टी थ्रेडेड नहीं समझ में आया लेकिन। मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये है, देखो देखो यहाँ थ्रेड का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। और मल्टी थ्रेड का मतलब है कि जो प्रोसेस आप देख रहे हो वो अकेले काम नहीं कर रही है, कई प्रोसेस के साथ मिलके काम कर रही है। मतलब एक तरीके कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, डिपेंडेंट है, और भी कई प्रोसेस के साथ में मिलके काम करेगी। उस चीज को यहाँ पे कहते हैं मल्टी थ्रेडर। जैसे स्मॉल एल है, स्मॉल एल कहाँ, ये है स्मॉल, चलो ये तो ये रहा, ये है जैसे ऑडिट डी है, जैसे ऑडिट करने के लिए होती है सर्विस, मतलब आपके जो लॉग्स वगैरह होते हैं ऑडिट करती है। अब ऑडिट की सर्विस क्या अकेले तो काम करेगी नहीं, ऑडिट किस चीज का करना है तो उस चीज के साथ में उन और भी कई प्रोसेस के साथ में मिलके काम करेगा, उसका आ रहा है। या जैसे ये पावर प्रोफाइल डेमन है, पावर प्रोफाइल डेमन मतलब क्या है कि जो आपको यहाँ पे पावर को मैनेज कर रहा है, जैसे मोबाइल में और उसमें सॉरी लैपटॉप में देखा होगा, विंडो में भी पावर के ऑप्शंस आते हैं। पावर ऑप्शंस मतलब आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका कम पावर यूज होना चाहिए, ज्यादा पावर यूज होना चाहिए। वो भी अकेले नहीं कर रहा है, कई प्रोसेस के साथ में काम कर रहा है। ऐसे आपको अकाउंट डोमेन है, या फिर आपको यहाँ पर ये वो स्विच कंट्रोल है, तो ये प्रोसेस अकेले काम नहीं कर रही, आपको यहाँ दिख रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये और भी प्रोसेस के साथ में मिलके काम कर रहा है।
दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। ठीक बता। हाँ सर समझ गया। इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट टाइम की ये प्रोसेस किस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो ये प्रोसेस जो है वो आपके इस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मतलब 21 यानी 9:02 पे ये सारी प्रोसेस। शायद मैंने मशीन को इस टाइम पे ऑन किया था, तो 9:02 पे ये सारी स्टार्ट हुई। एंड कुछ प्रोसेस जो उसके बाद में स्टार्ट हुई है वो ये 9:30 पे भी कुछ स्टार्ट हुई है। जो 9:30 पे हमने क्या थ्योरी खत्म करने के बाद हमने लॉग इन किया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे ये सारी जो ग्राफिकल वगैरह की ये सारी लॉग इन हुई थी वहाँ, और उस समय ये सारी चीजें काम करनी स्टार्ट करी थी। एंड कुछ अभी जो हमने यहाँ पे इस टाइम पे भी की 9:43 पे भी की है, जिसमें से हमारी जैसे बैश वगैरह टर्मिनल वगैरह की हैं वो सब हुई हैं, या फिर पीएफ सॉक्स कमांड वगैरह भी है, लास्ट टाइम मैंने इस टाइम पे चलाई थी। तो कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे स्टार्ट हुई है उसका टाइम यहाँ दिखाएगा, एंड उस प्रोसेस को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा है, लोड होने में कितना टाइम लगा है, वो यहाँ दिखाएगा। तो कुछ में तो ये 1 सेकंड लगा है, कुछ में बिल्कुल जीरो है, मतलब काउंटेबल नहीं है, बहुत कम टाइम लगा हुआ है, सेकंड से भी कम टाइम वो दिखा रहा है। कुछ में 1 सेकंड है, एंड आई थिंक इससे ज्यादा है किसी में, कुछ में है 5 सेकंड है, इसमें 5 सेकंड लगा है, एंड इसमें एक 1 मिनट 2 सेकंड लगा है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। एंड बाकी में और ज्यादा नहीं लगा है, 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड। तो ये आपको दिखाएगा उससे सर्विस को लोड होने में क्या टाइम लगा। एंड लास्ट में क्या कमांड, कमांड मतलब ये बताएगी कि वो सर्विस जो है वो किस वर्क के लिए या कहाँ से लोड हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये वैसे तो ये बहुत सारी जो प्रोसेस है इनमें बहुत सारी कर्नल प्रोसेस भी हैं। तो जो कर्नल प्रोसेस है वो आपको ऐसे देख के समझ नहीं आएंगे, ये टीएच थ्रेड आप वैसे चाहो आप इसे गूगल करोगे ये बताएगा किस पर्पस की होती है, पर हमें उससे खास मतलब भी नहीं है। तो हमें क्या यूजर प्रोसेस से मतलब है, कर्नल प्रोसेस अगर हम पता भी कर लेंगे, हम इसके साथ में जैसा हमने पीछे पढ़ा कि इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इसका कुछ नहीं करना। हमें किससे मतलब वह है जो हमारी यूजर प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस मतलब ये सारी है कि जैसे अब यहाँ पास ये बैच चल रहा है, अब यहाँ पे अच्छा मैंने यूजर हटा दिया था स्टूडेंट का, जैसा मैं यहाँ स्टूडेंट यूजर लॉग इन करूँ, स्टूडेंट और सॉरी एस यू स्पेस हाइफन स्टूडेंट, ये लॉग इन किए एंड ये लॉग इन हो गया। अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आया है, तो ऐसे इसमें कुछ रन कराना पड़ेगा। क्या करूँ, टॉप ही कर दो। टॉप किया हमने, देन वो यूएक्स चल रही है कमांड बार बार, ये यूएक्स चली नहीं। ये नहीं लगा सर हाँ ए। कहीं ऑल नहीं ले रहा है। मैं ध्यान नहीं दिया, वो यूएक्स चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये आ रही है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट में ये बैच आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब इसकी प्रोसेस आईडी है। ठीक है, तो हमें यूजर वालों से फर्क है, जैसे अगर मुझे ये बंद करना है यहाँ पे, यूजर किसी ने लॉग इन किया, ये तो हमने किया है, किसी और ने भी किया होता वो भी कर सकते हैं। मैं इसे किल कर दूंगा, किल स्पेस 3130 एंड देन एंटर। तो मैंने किल कर दिए। अभी अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो हुआ नहीं, हुआ क्यों नहीं, सॉरी यस यूएक्स किल नहीं हुआ। किल स्पेस 31 तो ये तो बैश का है ना। डैश का है, बट होना चाहिए इसे 3130 यस यूएक्स नहीं लिया। फिर किल स्पेस -9 स्पेस 3130। अब वो अब हो गया। हट गया यहाँ से, देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट हट गया। वो नॉर्मली नहीं हट रहा था कि वो उसके साथ में बाइंड होकर काम कर रहा था, हमने फोर्सफुली के लिए लगाया, जो -9 लगाया ना वो फोर्सफुली का है। अभी आगे मैं बताऊंगा कुछ सिग्नल कि -9 वगैरह ये क्यों लगाते हैं, बट मैंने -9 लगाया तो वो फोर्सफुली के लिए था, नॉर्मल वो फिल नहीं हो रहा था, तो हमने फोर्सफुली में फिल करा दिया उसे। ये हमने क्या किया, यूजर प्रोसेस की, तो हम इंटरेक्ट करके उससे साथ में हमने उसे किल करा लिया। 3103 किल हो गई है। अभी नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है। एंड अभी हमने क्या किया, पी एस ए यू एक्स देखा। पी एस ए यू एक्स के बाद में हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, हम इसी कमांड को ऐसे भी चला सकते हैं, लाइक पी एस स्पेस एल ए एक्स करें हम, तो एल एक्स में क्या दिखाएगा, वही लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाएगा यही चीजें, थोड़ा फॉर्मेट बदल जाएगा, चीजें वही रहने वाली। फॉर्मेट मतलब क्या है, इन्होंने ये चीजें ऐड कर दी, लाइक जैसे इन्होंने एक इसका फ्लैग ऐड किया है। ये फ्लैग ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेटेड होता है, मतलब एक ही उसे एक फ्लैग करेगा कि हाँ इसके लिए हम इसकी स्टेट के अकॉर्डिंग कि हम ये नंबर दे रहे हैं उसे, वो दे देंगे, तो हमें उससे कोई इंटरेक्ट नहीं करना। हमें क्या चाहिए, यूआईडी चाहिए, उसकी यूजर की आईडी। पहले नाम दे रहा था रूट, अब यहाँ यूजर की आईडी देता है, नाम नहीं दे रहा। तो रूट की क्या होती है, 0। पीआईडी दे रहा है, साथ में एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, पीपीआईडी भी दे रहा है कि उसकी पेरेंट प्रोसेस कौन सी है, वो भी बता रहा है, ये सबकी पेरेंट प्रोसेस ही है। उसके अलावा प्रायोरिटी यहाँ पे दे रहा है। प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि अभी हमने देखा था कि उसे जो रिसोर्सेस हैं वो पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो चीज यहाँ प्रायोरिटी में देते हैं। अब इसके आगे हम प्रायोरिटी के ऊपर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए क्या है, प्रायोरिटी। नाइस वैल्यू जो है ये प्रायोरिटी को डिसाइड करती है, और ये दोनों एक दूसरे के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। यानी कि अगर ये प्रायोरिटी ज्यादा हो रहा है तो ये यहाँ मतलब कम हो रहा है, यानी ये 0 आया तो ये माइनस में चला गया, ये 20 आया तो ये 0 चला गया। एंड जब प्रायोरिटी को सेट किया जाता है, अभी आगे हम प्रायोरिटी चेंज करके भी देखेंगे, तो प्रायोरिटी चेंज करते हैं तो वहां पे ये नाइस वैल्यू का यूज करते हैं, नाइस वैल्यू से चेंज करते हैं। आप डायरेक्ट प्रायोरिटी चेंज नहीं करते हो, नाइस वैल्यू चेंज करते हो, तो प्रायोरिटी अपने आप चेंज होती है। बाकी वही वर्चुअल साइज आ रहा है, ये फिजिकल सर मेमोरी इसकी रैम आ, वैल्यू 20 ही रहेगी हमेशा, किसकी। मतलब चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो 20 ही देना है। नहीं, 20 एक्चुअल में देखो इसमें क्या कर सकते हैं, जो प्रायोरिटी है वो 0 से लेकर के और 39 तक जा सकती है, मतलब टोटल 40 हो सकती है। प्रायोरिटी जो है ये मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 0 से लेकर के और मैक्सिमम 39 तक हो सकती है, मतलब टोटल जोड़ेंगे तो कितना 40 हो जाएगा, वहां तक दी जा सकती है। समझो, बाकी अभी जब हम इसे चेंज करेंगे तो वहां पे दिखाऊंगा 39 तक जा सकती है। ठीक है सर। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको जो WCHAN। सो जो WCHAN होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये फुल फॉर्म होती थी, क्या होती थी, मैन स्पेस पीएस में आ रही है, मैन स्पेस पीएस। एंड यहाँ पे सर्च करो WCHAN, कहाँ आया, वो आया, दूसरा यहाँ आया, फिर यहाँ आया। ओके, ये WCHAN वाइड कॉलम, बट ये भी नहीं है। WCHAN और कहाँ है, न्यूमेरिक फॉर WCHAN, WCHAN कर्नल फंक्शन। ओके, ये दिखा WCHN मतलब क्या, एड्रेस ऑफ द कर्नल फंक्शन वेयर द प्रोसेस इज स्लीपिंग, मतलब कर्नल के ऊपर ऐसा प्लेस जहां पे आपकी जो प्रोसेस है वो स्लीप कर रही है, मतलब ये कर्नल का स्पेस बता रहा है। तो ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि यहाँ कर्नल के अंदर कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये हमारे वर्क का नहीं है कि हम कर्नल पे कहीं भी सो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। या तो अगर हम डेवलपर होते तो उस केस में हमारे लिए यूजफुल हो सकता था कि कर्नल के किस स्पेस पे वो वर्क कर रहा है, तो उसकी एक लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था। सो ये क्या है, कर्नल की लोकेशन दिखा रहा है, ईपी पोल, ये जो केटी थ्रेड है, ये रेस्क्यू है, तो ये सब इसकी लोकेशन दिखा रहा है। बाकी स्टेट दिखा रहा है, वही अभी सारी देखेंगे। टर्मिनल दिखा रहा है, उस पर टाइम दिखा रहा है, लोड होने में कितना लगा, और उसकी कमांड दिखा रहा है कि वो रन कहाँ से हो रहा है, वो चीज। इसमें कुछ थोड़ी सी बस लॉन्ग फॉर्मेट आ गई एलेक्स करके। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कुछ स्पेसिफिक यूजर की प्रोसेस देखनी, जैसे हमारे कई यूजर हों एंड उसकी वजह से मुझे किसी यूजर की प्रोसेस देखनी, किसी एक यूजर की प्रोसेस देखनी, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट लॉगिन कर लेता हूँ पहले, ताकि हम उस प्रोसेस को देख पाए। तो student does not have
प्लस एसवी स्पेस हाइफन स्टूडेंट, करंट लॉगिन हो गया। एंड क्या करें यहाँ पे, पहले इतना पे देखते हैं, कुछ तो आई होगी। सो हम यहाँ क्या करेंगे, पी ग्रैप करेंगे। जैसे हम ग्रैप करते थे नॉर्मल फिल्टर करने के लिए, वैसे पी ग्रैप मतलब प्रोसेस ग्रैप, प्रोसेस को फिल्टर कर रहे हैं। हाइफन एल लिस्ट, हाइफन यू यूजर की, किसी यूजर की, स्टूडेंट यूजर की, एंटर। सो वहां पे सिर्फ बैच रन करता है, तो मुझे एक प्रोसेस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ और चला दूं, जैसे मैं टॉप चला दूं, ये रनिंग टाइम पे चलता है, तो अभी मुझे दो दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, दो प्रोसेस चल। किसी प्रोसेस की उसके नाम से हम सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ रूट की करूंगा तो बहुत, सॉरी, बहुत सारी आएंगी। रूट, रूट की इतनी प्रोसेस चल रही है, उनकी पीआईडी और उसके प्रोसेस का नाम है, बहुत सारे प्रोसेस। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ एक कमांड और चलाता हूँ, पी एस ट्री, सो ये कमांड क्या करती है, ये आपको पूरी प्रोसेस का ट्री दिखाएगी, मतलब कौन सी प्रोसेस किससे जुड़ी हुई। सो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ देखो, जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले कौन सी स्टार्ट होती है, सिस्टम डी। सो हर प्रोसेस सिस्टम डी के साथ जुड़ी हुई है। उसके अंदर ये प्रोसेस चली, जैसे मॉडर्न मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, एंड इसके साथ में, जैसे ये मॉडर्न मैनेजर थी, इसके साथ में इसकी प्रोसेस जो चली, ये तो एक तरीके पेरेंट प्रोसेस थी, इसके संग में ये चाइल्ड प्रोसेस चली। नेटवर्क मैनेजर, उसके संग में ये चाइल्ड प्रोसेस चली। बीजी और इसके संग में नहीं चली। अकाउंट डेमन, इसके साथ में ये चली। एंड इनके साथ में ये दो चली। इसी तरीके से इसके साथ में एक चली। बाकी ब्लूटूथ वगैरह मेरा कनेक्ट नहीं है, तो उसके साथ में कुछ नहीं चल रही। कलर डी के साथ में ये चल रही है, इसके साथ में ये, एंड कुछ के साथ में देखो बहुत सारी, ग्राफिकल के साथ में बहुत सारी। जीडीएम मतलब क्या है, ग्राफिकल डेमन मैनेजर, ये चली। एंड इससे एक ये चल रही है पूरी, ये यहाँ पे ट्री फॉर्मेट, एंड ये चल रही है, इसके साथ ये चल रही है। ऐसे ही और जीनोम के जो ग्राफिक्स हैं उसके साथ में भी कई चल रहे हैं। तो ये आपको पूरा प्रोसेस ट्री दिखाया है, देखो बहुत सारे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। एंड इसके अलावा अगर हम ये पीएसटी किसी यूजर की देखना चाहें, जैसे हमने ये अभी स्टूडेंट की देखी थी, वैसे हम पीएसटी करके स्टूडेंट का देख सकते हैं, पीएसटी हाइफन पी एंड स्टूडेंट। तो मुझे उसका दिखाएगा, बेस्ट चला, एंड बेस्ट के ऊपर हमने टॉप चलाया, शेल, शेल के ऊपर टॉप कमांड, तो हमें उसका ट्री दिखा रहा है। एंड एक तो हम इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए भी सर्च कर सकते हैं। जैसे एक तो ये था कि हम ये पीएस स्पेस यूएक्स कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस आती हैं जिसमें फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए भी सर्च कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे पीएस हाइफन अगर सी करूँ, आई थिंक कैपिटल सी था, स्मॉल था, शायद कैपिटल था, एसएसएचडी, जो हमारी एसएसएच की सर्विस थी, उसे चेक करते हैं। तो एसएसएचडी की ये सर्विस हमारे पास यहाँ पे रनिंग है, ये चल रही है, हमने सर्च कर दिया, इस प्रोसेस आईडी पे रन कर। एंड अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे किसी प्रोसेस के नाम से उसकी प्रोसेस आईडी चेक करनी है। जैसे मैंने, वैसे तो इतनी इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे प्रोसेस आईडी पता लगे। कैसे कर सकते हैं, सो पी आई डी ऑफ स्पेस, इसी की चेक कर लो, एसएसएचडी, तो डायरेक्ट दिखाएगा आपको इसके प्रोसेस आईडी के 106। एंड अगर आपको पीआईडी से चेक करना है कुछ, जैसे मैं यहाँ पे पीएस स्पेस करके और ये पीआईडी लिख दूं 1064, तो मुझे क्या दिखाएगा, उसके बारे में दिखाएगा कि ये किस चीज की पीआईडी, ये है, ये इसकी एसएस, ये का पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एसएसएचडी के लिए। एंड ये कहाँ से रन कर रही है, यूजर एसविन और एसएसएचडी से रन कर रही है, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे उसकी दिखा देगा। एंड इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे और क्या चेक कर सकते हैं हम, हमने इको किया पीपीआईडी, एंड इको सेल, ओके प्रोसेस, हाँ ठीक है, ये चीजें हम इससे चेक कर सकते हैं।